हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एथिक्स एंड मोरल हिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पोस्टल एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। पीए, एसए, एमटीएस और पोस्टमैन में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लाए हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो लास्ट में हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं, आते हैं नैतिकता का। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है। सी, मतलब सही और गलत का भेद करना। अगर व्यक्ति के पास नैतिक है तो वो सही और गलत का भेद कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ईमानदारी किस प्रकार का मूल है। ईमानदारी व्यक्तिगत मूल है। ईमानदारी किस प्रकार का मूल है। ईमानदारी व्यक्तिगत मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद का परिणाम क्या होता है। भाई भतीजावाद का परिणाम होता है कार्यकुशलता में वृद्धि। उपयोगितावाद का सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया था। उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था जॉर्ज स्टुअर्ट गिल ने। जॉर्ज स्टुअर्ट गिल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। बी, मतलब पारदर्शिता। सार्वजनिक सेवा में सब महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मूल्य का उदाहरण कौन सा है। व्यक्तिगत मूल्य का उदाहरण है समय की पाबंदी। व्यक्तिगत मूल्य का उदाहरण है समय की पाबंदी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है। नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है जब दो सही विकल्प हों। नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है जब दो सही विकल्प हों। मतलब अगर किसी क्वेश्चन का डिसीजन लेना हो और वो दोनों तरफ से सही हो तो वहाँ पर नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। लोक सेवा आचार संहिता का उद्देश्य क्या है। लोक सेवा आचार संहिता का मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में भ्रष्टाचार होता है। नियमों का पालन, शक्ति का दुरुपयोग, ईमानदारी, पारदर्शिता। सही क्वेश्चन है इसका शक्ति का दुरुपयोग। किसी स्थिति में भ्रष्टाचार होता है, शक्ति का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। सत्यनिष्ठा का मतलब। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या होता है। ईमानदारी और पारदर्शिता से जुड़े रहना सत्यनिष्ठा का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों में कौन शामिल है। सामाजिक मूल्यों में शामिल है सहयोग। आलस, अहंकार, लालच सही नहीं है, सही है इसका सहयोग। नैतिकता और कानून में अंतर क्या है। नैतिकता और कानून में अंतर है, नैतिकता आंतरिक और कानून बाहरी होता है। मतलब नैतिकता आंतरिक और कानूनी बाहरी होता है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा किससे जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा जुड़ा हुआ है सामाजिक मूल्य से। सामाजिक मूल्य से भ्रष्टाचार मुक्त का नारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य नैतिक है। समय पर कार्य पूर्ण करना नैतिकता कहलाता है। कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सम्मान। कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सम्मान किसका उदाहरण है। सामाजिक मूल्यों का। कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सम्मान करना एक सामाजिक मूल्य का उदाहरण है। गोपनीयता बनाए रखना किस स्थिति में आवश्यक है। कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज में। गोपनीयता अगर आपके कर्मचारियों में या किसी ऑफिस में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है तो वो किस चीज़ में है। कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उपयोगितावाद से। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उपयोगितावाद से। नैतिक मूल्यों का विकास कहाँ से शुरू हुआ है। नैतिक मूल्यों का विकास शुरू हुआ है परिवार से। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है, कर्तव्य परायण का अर्थ क्या है। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। कर्तव्य परायण का अर्थ है समय पर काम करना। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मूल है। राष्ट्रीय मूल है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता है राष्ट्रीय मूल। सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किस श्रेणी में आता है। सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग आता है अनैतिक कार्य में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के लोग संगठन में भरोसेमंद माने जाते हैं। बी है ईमानदार। किस प्रकार के लोग संगठन में भरोसेमंद माने जाते हैं। ईमानदार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार किस प्रकार का आचरण है। भ्रष्टाचार अनैतिकता का आचरण है। नैतिकता का पालन करने का मुख्य लाभ क्या है। दीर्घकालिक विश्वास। नैतिकता पालन करते हैं तो दीर्घकालिक विश्वास बन जाता है। सत्य बोलना किस प्रकार का मूल्य है। सत्य बोलना व्यक्तिगत मूल्य है। सत्य बोलना किस प्रकार का मूल्य है। व्यक्तिगत मूल्य। पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या है। पारदर्शिता का मतलब है खुलापन और स्पष्टता। किस स्थिति में लोक सेवक पर विश्वास घटता है। बी है रिश्वत लेने पर। अगर व्यक्ति रिश्वत ले लेता है तो लोक सेवक पर विश्वास घट जाता है। न्याय किसका महत्वपूर्ण अंग है। न्याय नैतिकता का महत्वपूर्ण अंग है। सामाजिक मूल्य किससे
कहते हैं? सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं? सामाजिक मूल्य समाज में स्वीकृत अच्छे व्यवहार को सामाजिक मूल्य कहते हैं। कर्तव्य की अनदेखी करना किसका उदाहरण है? कर्तव्य की अनदेखी करना अनैतिक आचरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद का सीधा असर किस पर पड़ता है? भाई भतीजावाद का सीधा असर न्याय, पारदर्शिता और कार्यकुशलता पर पड़ता है, मतलब तीनों पर। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है किस प्रकार का सिद्धांत है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह सिद्धांत है नैतिक का सर्वोत्तम सिद्धांत है। नेक्स्ट है, लोक सेवा में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है जवाबदेही। नैतिक मूल्यों की जड़ कहाँ होती है? नैतिक मूल्यों की जड़ शिक्षा और संस्कृति में होती है। कौन सा कार्य पारदर्शिता को बढ़ावा देता है? कौन सा कार्य है जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है? बी है खुली और स्पष्ट प्रक्रिया है जो पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। सत्य किस प्रकार का मूल्य होता है? सत्य सार्वभौमिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, ये तीनों प्रकार के मूल्य हैं जो इसका डी उत्तर है। नेक्स्ट है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति के साझा करना किस श्रेणी में आता है? डी है राष्ट्रीय श्रेणी में आता है। लोक सेवा को किन हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? सी है इसका अंतर जनहित। अफवाह फैलाना किस प्रकार का आचरण है? अफवाह फैलाना एक अनैतिक आचरण है। अफवाह फैलाना मतलब किसी के बारे में झूठी बात फैलाना या किसी को गलत ठहराना एक अनैतिक आचरण। किस स्थिति में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब व्यक्तिगत और आधिकारिक हित टकराते हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सभी नागरिकों की। कर्तव्य पालन किस मूल्य से जुड़ा हुआ है? कर्तव्य पालन व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों प्रकार से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है? भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा हानि होती है पूरे समाज को। नैतिकता का पालन ना करने से क्या होता है? नैतिकता का पालन एक व्यक्ति जो नहीं करता है तो उसमें सबसे पहले अविश्वास और व्यवस्था उत्पन्न होती है। नैतिकता का पालन न करने पर अविश्वास और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। सत्यनिष्ठ लोक सेवक का गुण क्या है? बी है इसका उत्तर निष्पक्षता। नैतिक निर्णय लेने में किसका सहारा लिया जाता है? नैतिक निर्णय लेने में कानून और मूल्य का सहारा लिया जाता है। अखंडता का अर्थ क्या है? अखंडता का अर्थ है ईमानदारी और पूर्णता। कौन सा मूल्य आध्यात्मिक मूल्य है? आध्यात्मिक मूल्य करुणा है जो आध्यात्मिक मूल्य। सेवा भाव किस श्रेणी में आता है? सेवा भाव सामाजिक मूल्य की श्रेणी में आता है। नैतिकता का पालन करने से कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है? विश्वास और सहयोग। अब जो 15 क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में है। ईमानदारी किस प्रकार का मूल्य है? ईमानदारी व्यक्तिगत मूल्य है। उपयोगितावाद के जनक कौन है? जॉन स्टुअर्ट गिल। भाई भतीजावाद का परिणाम क्या है? योग्यता की अनदेखी करना। पारदर्शिता का अर्थ क्या है? खुलापन और स्पष्ट। नेक्स्ट है, नैतिक दुविधा कब होती है? नैतिक दुविधा जब दो सही विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं तो नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। लोक सेवा आचार संहिता का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है? ईमानदारी और पारदर्शिता। सामाजिक मूल्य का उदाहरण क्या है? सहयोग करना। अगर कोई व्यक्ति सहयोग करता है तो सामाजिक मूल्य का उदाहरण है। नैतिक और कानून में अंतर क्या है? नैतिक आंतरिक है और कानून बाहरी है। राष्ट्रीय मूल्य का उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता। सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किस श्रेणी में किया जाता है? अनैतिक कार्य। अगर कोई अनैतिक कार्य करता है तो सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कहलाता है। नेक्स्ट है, विश्वास किससे बनता है? ईमानदारी से। अगर कोई व्यक्ति भी ईमानदार है तो उसके ऊपर विश्वास बना सकते हैं। भ्रष्टाचार किस प्रकार का आचरण है? भ्रष्टाचार अनैतिक आचरण है। नैतिकता का पालन करने से क्या होता है? दीर्घकालिक विश्वास। अगर कोई व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है तो उसके ऊपर दीर्घकालिक विश्वास बन जाता है। व्यक्तिगत मूल्य का उदाहरण समय की पाबंदी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किस सिद्धांत से है? उपयोगितावाद सिद्धांत से। उपयोगितावाद सर्वजन से हिताय सर्वजन सुखाय। नैतिक मूल्यों का विकास कहाँ से होता है? परिवार से। कर्तव्य परायण का अर्थ क्या है? समय पर काम करना। न्याय किसका अंग है? नैतिकता का। न्याय किसका अंग है? नैतिकता का। भाई भतीजावाद का असर किस पर पड़ता है? न्याय व पारदर्शिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? जवाबदेही। नैतिक मूल्यों की जड़ कहाँ है? शिक्षा और संस्कार। पारदर्शिता कैसे बढ़ती है? पारदर्शिता बढ़ने का कारण है खुली प्रक्रिया। सत्य किस प्रकार का मूल्य है? सार्वभौमिक। गोपनीय जानकारी लीक करना कैसा आचरण है? अनैतिक। लोक सेवक को प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? जनहित को। अफवाह फैलाना किस प्रकार का आचरण है? अनैतिक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? जब व्यक्ति की
जब व्यक्तिगत और अधिकार हित टकराते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? जब होता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सभी नागरिकों की। कर्तव्य पालन किस मूल्य से जुड़ा हुआ है? सभी मूल्यों से। भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है? पूरे समाज की। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। नैतिकता ना अपनाने से क्या होता है? अविश्वास और अव्यवस्था जन्म ले लेती है। सत्यनिष्ठ लोग का गुण क्या है? निष्पक्षता। निष्पक्षता लेते हैं। नैतिक निर्णय लेने में किसका सहारा है? कानून और मूल्य का। अखंडता का अर्थ है ईमानदारी और पूर्णता। आध्यात्मिक मूल्य का उदाहरण क्या है? करुणा। सेवा भाव किस श्रेणी में आता है? सामाजिक मूल्य की श्रेणी में सेवा भाव आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता से कार्यस्थल पर क्या बढ़ता है? विश्वास और सहयोग। पक्षपात किसका उदाहरण है? नैतिक आचरण का। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही या गलत का भेद करना। लोक सेवक का मुख्य दायित्व क्या है? जनता की सेवा करना। न्याय किस आधार पर होना चाहिए? निष्पक्षता के आधार पर न्याय होना चाहिए। भ्रष्टाचार से किसकी छवि खराब होती है? भ्रष्टाचार से संस्था व व्यक्ति दोनों की छवि खराब होती है। कर्मचारी अनुशासन किसका हिस्सा है? नैतिकता का। इसके बाद नेक्स्ट है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। किस प्रकार का सिद्धांत है? नैतिक का। भाई भतीजा वध किस मूल्य का उल्लंघन करता है? पारदर्शिता का। जनहित में काम करना किसका कर्तव्य है? लोक सेवक का। सत्य और अहिंसा किसके मूल तत्व हैं? गांधीवाद के। नैतिकता का पालन करने वाले कर्मचारी को क्या क्या मिलता है? सम्मान। ये जो क्वेश्चन थे, जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी सिलेबस की वीडियो भी आएगी, जो जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उपयोगिता भाई भतीजावाद जैसे टॉपिक भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों से कीजिए, जिससे उनका ये 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएं।